अगर आज भी तुम सीरियस नहीं हुए तो सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक गेस्ट पेपर बन के रह जाएगा। ये 50 दिन ही हैं जो डिसाइड करेंगे या तो तुम एक बेस्ट कॉलेज के अंदर जाओगे या फिर तुम दूसरे ट्रैक पे निकल जाओगे। 50 दिन काफ़ी नहीं होते किसी इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए, बट एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत इनफ है। दिन रात दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है, भैया क्या मैं सीयूईटी का एग्ज़ाम निकाल पाऊंगा या निकाल पाऊंगी। तुम भी अभी इसी फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे तुम्हें खुद पे सेल्फ डाउट आ रखा है। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है और प्रेशर हर तरफ से है, और हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, वो है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। आज 27 तारीख हो रही है, 27 मार्च, और 15 मई के लगभग सीयूईटी 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। हमारे पास लगभग 50 दिन का टाइम है। अगर इन 50 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया तो तुम्हारे जो नंबर हैं, जो तुम्हारी रैंक है, वो तुम्हारे हाथ में है। बट अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो तो रैंक तो जाएगी ही जाएगी, बल्कि थोड़ी बहुत मेहनत भी अगर कर रहे होगे ना तो वो भी व्यर्थ हो जाएगी। बस इन्हीं चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाया है। वीडियो को एंड तक देखें और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन्हें नोट ज़रूर कर लें। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। स्ट्रेटजी का मतलब होता है हर दिन का यूज़ मैक्सिमम आउटकम निकालने के लिए करें। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही ज़रूरी नहीं होता, ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा टॉपिक स्कोरिंग है, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस उठ के आते हैं, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट से कैसे करें ताकि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो सके। आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे लिए 3 फेज़ के अंदर स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। अगर तुम इन 3 फेजेस को अच्छे से पार कर लेते हो तो तुम्हारा जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा निकल के आएगा। तो वीडियो के अंदर बने ने और निकलते हैं पहले फेज़ के अंदर। सबसे ज़्यादा कोई भी एस्पिरेंट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मॉक एग्जामिनेशन। मॉक एग्जामिनेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको रियल आपकी इमेज शो करता है और रियल आपका स्टेटस बताता है कि आप अभी किस पोजीशन पे हो। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एनटीए की सीयूईटी की ये फिज़िक्स वाला की किताब, जिसके अंदर 16 लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व हैं और 32 मॉक टेस्ट हैं। ये सब्जेक्ट जो इंक्लूड करती हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इंक्लूड करती हैं। बट अगर आप कोई से भी स्ट्रीम के हो, आप जो है इस किताब को यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चाहे आप कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, कोई सी भी स्ट्रीम के हो, आप जो है इस मटेरियल को यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी, इसके अंदर जो है 16 पास्ट ईयर्स पेपर सॉल्व है, 32 मॉक टेस्ट हैं, और जो मॉक टेस्ट जो डिज़ाइन कर रखे हैं वो एक ऐसे लेवल के डिज़ाइन कर रखे हैं जो कि भाई आने के पूरे चांसेस हैं। अच्छे क्वेश्चंस के लेवल इन्होंने डाल रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब जब आप ये बुक लेते हो तो इसी के अंदर आपको मिलते हैं भाई ये OMR के साथ में क्वेश्चंस पेपर। अब ये क्वेश्चंस पेपर किस हिसाब से डिज़ाइंड है, वो आपके जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं उन पेपर के हिसाब से डिज़ाइन करे हुए पेपर्स हैं विद OMR शीट, जो कि आपको रियल एग्ज़ाम का पूरा प्रिपरेशन करवाएगी। अब ये जो चीज़ है आप कैसे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप अगर मेरा कोड UNG 150 यूज़ करते हैं तो आपका जो है अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आप इसे यूज़ करते हैं। अब फेज़ 1 कोर कॉन्सेप्ट्स को समझो, NCERT की लाइन बाय लाइन रीडिंग करो। अगर देखो भाई, जो सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर MCQs आते हैं, वो क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर NCERT की लाइन से। NCERT के लाइन को अच्छे से एकदम रिवाइज करते रहो बार बार। एक ऐसा मटेरियल खुद का तैयार करो, नोट्स का ऐसा तैयार करो जिसमें शॉर्ट और क्रिस्प हो, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज़ें बार बार पूछी गई हैं उनको आप हाईलाइटेड करके रखो। चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, आर्ट्स, कोई सी भी स्ट्रीम से आप हो, चाहे कॉमर्स हो, कोई सी भी, आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें और इन अगले 15 दिन के अंदर आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें। अब जैसे ही आपने फेज़ 1 को कंप्लीट कर लिया, अब आता है अपना फेज़ 2, 10 से 12 दिन। इन 10 से 12 दिन के अंदर आपको फुल सिलेबस का रिवीजन करना है, लगातार रिवीजन करते रहना है, और उसके बाद में आपको लगातार मॉक एग्ज़ाम देने हैं। चाहे आप वीकली 2 या 3 दिन में कभी भी दे रहे हो, आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि आप लगातार मॉक देते रहो। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद की गलतियों को जानो, खुद पे काम करना सोचो, दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद के स्कोर्स को एवेल्यूएट करते रहो। लास्ट ईयर के जितने पेपर्स हैं एनटीए के ऊपर उनको सॉल्व करते रहो, किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीयूईटी के अंदर, ये आप चीज़ नोट करोगे तब आपकी जो गलतियां हैं वो कम होने लगेंगी, और जी किस हिसाब से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए उन चीज़ों पे वर्क करो। अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो तुम्हारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा होता तुम्हें नज़र आएगा। अब उसके बाद में आता है फेज़ 3।
फेज़ 3 के अंदर आपको क्या नोटिस करना है, आपको करना है PYQs। और अपनी गलतियों को जब तुम जान लोगे ना, तो तुम्हें उन्हें लगातार उन पे अपने वीक एरियाज़ पे, वीक काम पे, जहाँ पे तुम्हारे को लग रहा है कि बार बार गलतियाँ हो रही हैं, उन पे काम करना है। अगर तुम अब इन चीज़ों पे वर्क करना चालू करोगे तो उन 10 से 12 दिन के अंदर तुम अपने आप का नेक्स्ट वर्जन देखोगे। ठीक है, किस हिसाब से चीज़ें अटेम्प्ट की जाती हैं, आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंटली पता चलनी चाहिए। प्लस आपको स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है। देखो भाई, एग्ज़ाम सिर्फ ये नहीं इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पूरा एग्ज़ाम आता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम पूरे एग्ज़ाम को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कंप्लीट करें। वैसे तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपको इतना नॉलेज होगा और मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो शायद से इन्होंने कभी कॉम्पिटिटिव में कभी पार्ट लिया नहीं होगा और इन्हें ये पता नहीं होगा। तो बेटा मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड पे भी डिपेंड करती है। किस हिसाब से आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस हिसाब से आप जो क्वेश्चंस हैं उसको कितना टाइम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उन 10 से 12 दिन के अंदर आपको इन चीज़ों पे काम करना है। अब बात करते हैं बाकी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए कि किस हिसाब से स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अब यहाँ तक बात थी, अब बात आती है भैया स्ट्रीम वाइज किस हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। कुछ लास्ट टिप्स जो आप हमें देना चाहते हो, मैं हर एक उस स्ट्रीम के टिप्स देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बना रहा था मैंने बायोलॉजी के स्टूडेंट से बात करी जो कि ऑलरेडी नीट जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्होंने पार्ट ले रखा है। मैंने जेई के लिए भी बात करी, मैंने बहुत से जो IIT मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे भी मैंने बात करी, मैंने कॉमर्स से रिलेटेड जो मेरे दोस्त CA हैं उनसे भी मैंने बात करी, और मैंने आर्ट्स में जो अभी UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी मैंने बात करी। ठीक है, इवन मेरे फ्रेंड्स जो RAS के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मैंने उनसे भी बात करी। सो मैंने उन सभी से मिलके कुछ टिप्स आप सभी के लिए लिख लिए हैं, और उन टिप्स को मैं आप सभी को अच्छे से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है आपको, मेरे को बताने के लिए, कि मतलब मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ कि अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो शायद से आप अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। सबसे नंबर 1, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाली स्ट्रीम के बच्चों के लिए फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अब भाई बात आती है, आप लोग पढ़ के आए हो बोर्ड्स, आपको ये चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, KQ/R² का यूज़ क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है गॉस लॉज की, उनको पॉइंट्स में पूछा जा सकता है। ये चीज़ें आपको बेसिक्स प्लस कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। डेली हर 1 घंटा उसकी प्रैक्टिस करो, PYQ सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करो, और जो मैं बुक बता रखी है उससे सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपके जो डेली प्रैक्टिस होगी। केमिस्ट्री के अंदर NCERT बेस्ड थ्योरी, जो भी NCERT के अंदर लिखी हुई है उन चीज़ों को रिवाइज़ करो, प्लस रिएक्शंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहो। मैथ्स के अंदर भाई रेगुलर प्रैक्टिस करो, दबा के जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कम है भाई, जितनी प्रैक्टिस करो। मैथ्स के अंदर एक ही चीज़ का वो होता है कि अगर आप अपनी मैथ्स को इम्पोर्टेंट बेस्ट कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस करके। लगातार पेपर दो, पेपर के अंदर अपनी गलतियाँ पहचानो और उनको वर्क करते रहो। सिमिलरली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब नीट या जो भी बायोलॉजी वाले स्ट्रीम्स के बच्चे हैं उनके लिए टिप्स। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री का सेम है, आपको उन चीज़ों को वैसे ही फॉलो करनी है। बट बायोलॉजी आपकी भगवत गीता है, लाइन बाय लाइन अच्छे से उसको चीज़ को रिवाइज करते रहो लगातार। ठीक है, स्पेशली डायग्राम्स को अच्छे से करो ताकि आपकी कोई भी दिक्कत ना आए। अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप कहीं पीछे नहीं हटोगे और आपका जो रिसोर्स है या आप जो एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर अच्छा स्कोर करोगे। अब बात आती है कॉमर्स, आर्ट्स और बाकी स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए। सो बात करते हैं सबसे पहले कॉमर्स वाले बच्चों की। तो भाई कॉमर्स वाले बच्चे जितनी भी ज़्यादा हो सके स्पीड बेस्ड MCQs पे वर्क करें। भाई जितनी ज़्यादा थ्योरी रिटेंशन के ऊपर आप अपना काम करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। रीजनिंग और जो जनरल सेक्शन है उसे इग्नोर मत करना। तुम्हारे लगता होगा कि आता होगा, बट नहीं, इग्नोर नहीं करना है, उसकी भी अपने को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इन चीज़ों को अच्छे से वर्क करना ताकि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा हो। तो कॉमर्स वाले बच्चे इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि भाई जितनी भी अपनी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो अपने को अच्छे से आने चाहिए, प्लस स्पीड के ऊपर काम करते हुए अपने को जल्दी से जल्दी अपने को MCQs को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं आर्ट्स वाले बच्चों की। देखो भाई, तुम्हें तुम्हारी जो तुम्हारी भगवत गीता है उसे कभी नहीं भूलना। भैया भगवत गीता मतलब NCERT, उसे तो कभी भूलना ही नहीं है। NCERT का एक अच्छे से बेस बना के चलो, ठीक है, उसका रिवीजन लगातार करते रहो। इवन तुम जो है प्रैक्टिस करो मॉक्स की, जितने ज़्यादा तुम मॉक्स लगाओगे उतना ज़्यादा ही तुम्हारे लिए बढ़िया होगा। तुम्हें ये चीज़, हाँ तुम्हें ये हो सकता है कि भैया हमें लिखने की आदत है, बट देखो इस एग्ज़ाम के अंदर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें तुम्हारी जो एक्यूरेसी है, तुम्हारी स्पीड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो इन चीज़ों को तुम अपना ध्यान रखना। अब बस एंडिंग के अंदर 50 दिन के अंदर दुनिया नहीं बदलती,
बट एक इंसान या एक स्टूडेंट का फ्यूचर ज़रूर बदल सकता है। अगर तुमने आज सही प्लान बनाया, सही रिसोर्स का यूज़ किया और एक सही डेडिकेशन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ में काम किया, तो तुम्हारा नाम भी उस लिस्ट में ज़रूर होगा जहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो बस अब एक काम करो, इस वीडियो को सेकंड टाइम देखो, अपना पूरा प्लान शेड्यूल करो और जो डिस्क्रिप्शन में जो बुक है उसे उठाओ और CUET की एक नई शुरुआत करो। तो हाँ, मैं हूँ हिमांशु शेखावत, तुम्हारी इस CUET की प्रिपरेशन में तुम्हारे साथ। अपन क्रैक करेंगे CUET 2025। थैंक यू और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और CUET से रिलेटेड और भी कुछ चाहिए तो कमेंट में दबा के मैसेज कर देना, हम आपके लिए वो चीज़ लेके आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो।